हाय एवरीवन एंड वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। बात करें हम चैप्टर 6 की एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की। आज हम देखेंगे अपनी डॉर्सी-वेंट्रल लीफ यानी कि डाइकोटिलेडोनस लीफ। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट डाइकोट लीफ यानी उन प्लांट्स की लीफ जैसे कि आपके पी हो गई, आपकी बीन्स हो गई एंड सो ऑन, जिसमें 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं मेजरली। अब ये डॉर्सी-वेंट्रल लीफ की खास बात क्या है, या फिर अगर मुझे आसान शब्दों में कहना हो इस लीफ के बारे में मेन चीज क्या है जो हमें पता होनी चाहिए। मॉर्फोलॉजी वी हैव ऑलरेडी सीन, टुडे वी आर गोइंग टू सी योर एनाटॉमी कि ये दिखती कैसी है। अब अगर मुझे डॉर्सी-वेंट्रल या फिर आपकी डाइकोटिलेडोनस लीफ को पढ़ना है तो व्हाट इज अनदर यू कैन से बेस्ट वे कि हम उसको पढ़ ले स्ट्रक्चर बना के। ठीक है, अब अगर मैं डाइकोटिलेडोनस लीफ की बात करूं, इसमें 3 मेजर पोर्शंस है जो आपको याद रखने हैं। उनमें से जो पहला पोर्शन है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी योर एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस आपका पहला पोर्शन है जो अगर मैं लीफ को 3 हिस्सों में तोड़ूं, ठीक है, तो पहला पोर्शन आ रहा है मेरा एपिडर्मिस। सेकंड जो है मेरा, ठीक है, वो है आपका मीजोफिल। This forms a major part and portion of your leaf, so mesophyll. Third portion जो है, ठीक है, that is obviously going to be your vascular system. Phloem एंड योर जाइलम दोनों का ही बहुत यू कैन से इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। ठीक है, सो नाउ व्हेन वी हैव टू ड्रॉ द लीफ, सो ये दिखती कैसे है, स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, उस हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द एपिडर्मिस। ठीक है, इस तरीके से जो आपकी एपिडर्मिस है। अब यहाँ पे 2 चीजें याद रखनी है। एपिडर्मिस सबसे ऊपर तो है, एपिडर्मिस नीचे भी है, एंड बोथ आर कवर्ड बाय योर क्यूटिकल, बहुत प्रोमिनेंट वाला। ठीक है, सो यहाँ पे जो लोअर पोर्शन है उसमें भी आपको जो क्यूटिकल है वो देखने को मिलेगा, और जो नीचे पोर्शन है उसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगी, एपिडर्मिस। अब डिफरेंस क्या है, ठीक है, पहले तो चलिए हम इसका क्यूटिकल बना लेते हैं सो दैट वी डोंट मिस आउट ऑन दैट पार्ट। ठीक है, क्यूटिकल क्या है, क्यूटिकल इज योर वैक्स लाइक सब्सटेंस जो आपकी लीव्स को प्रिवेंट करता है एक ज्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो जाए इससे। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे मार्क करना हो, सो दिस पोर्शन इज योर क्यूटिकल। ठीक है, ये वाला जो एपिडर्मिस है, अब इसका एक अपर एपिडर्मिस तो आप कह सकते हो, इसको लोअर एपिडर्मिस भी कह सकते हो। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो कॉल दिस एडैक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, दी अपर वन, राइट, और नीचे वाली जो है आपकी दिस वन इज योर एब। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका ऊपर ए डी है, नीचे क्या है आपका ए बी, दिस इज योर एडैक्सियल एंड दिस इज योर एबैक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, और लास्टली नीचे क्यूटिकल तो है ही, राइट। अब ये हो गई आपकी अपर एंड लोअर एपिडर्मिस जो हमारे लिए सॉर्टेड है। समझ में आ गई कि ये हमारा अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। अपर को हम कह रहे हैं एडैक्सियल, नीचे वाले को हम कह रहे हैं एबैक्सियल। ठीक है, अब एक चीज यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे एक गैप है। ये जो गैप है ये एक्चुअली गैप नहीं, बट दिस इज योर स्टोमेटा। ठीक है, ये है आपका स्टोमेटा, राइट, क्योंकि यहां से आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लस ट्रांसपिरेशन जो है वो होगा। सो स्टोमेटा की फंक्शन अगर हम साइड में ही लिख लेते हैं, ठीक है, तो हमें याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, हमें याद खुद ही हो जाएगा। पहला फंक्शन ट्रांसपिरेशन, ठीक है, दूसरा क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके लिए होता है, फॉर फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली। ठीक है, अब ये याद रखना है कि ऊपर में लगभग ना के बराबर, या फिर आप यही समझिए कि है ही नहीं। ठीक है, ऊपर में ना के बराबर या फिर ऊपर में बहुत रेयर स्टोमेटा होते हैं। सारे स्टोमेटा आर लाइंड अप इन दी लोअर एपिडर्मिस। अब एक्सियल एपिडर्मिस जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ देम ऑलरेडी लिख दिया। फंक्शन क्या है, ट्रांसपिरेशन, एंड सेकेंडली योर स्टोमेटा इज यूजफुल इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब जैसे यहीं पे लिखा क्यूटिकल के बगल में लिख दो वैक्सी लेयर। ठीक है, और फंक्शन क्या हो जाएगा, इट प्रिवेंट्स ट्रांसपिरेशन। ठीक है, कोशिश करता है बेचारा कि ट्रांसपिरेशन जो है वो कम से कम।
क्यों? जितना ज्यादा वाटर लॉस होगा उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी ना आपकी लीफ को, प्लांट को. सो द क्यूटिकल एक्चुअली ट्राइज एंड हेल्प कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू ज्यादा वाटर लॉस यहाँ पे ना हो. ठीक है, अब ये हमारे दो रीजन हो गए, तो यहाँ पे एपिडर्मिस हम मार्क कर सकते हैं, खत्म. ठीक है, अब नेक्स्ट जो पोर्शन है वो यहां से यहां तक का पोर्शन है आपका, राइट. इस पोर्शन को हम कहेंगे मीजोफिल. क्या कहेंगे? मीजोफिल. एंड इंटरेस्टिंगली मीजोफिल बना होता है पैरेन्काइमा से. ठीक है, मीजोफिल किससे बना है? पैरेन्काइमा से. अब पैरेन्काइमा के सेल्स जो है दे आर लार्जर. ठीक है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस भी होती हैं, बट यहाँ पे दो टाइप के पैरेन्काइमा सेल्स हैं. दो टाइप के पैरेन्काइमा सेल्स हैं जिनकी हम बात करेंगे, और वो है पहला. ठीक है, पहला है आपका पैलिसेड पैरेन्काइमा. ठीक है, पैलिसेड पैरेन्काइमा जो आपकी एडैक्सियल एपिडर्मिस के पास होगा, और जो दूसरा है इट इज योर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. अब ये जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा आपके पूरे जो मीजोफिल है, जो नीचे वाला पोर्शन है वहां फैला होगा. ठीक है, अब जहां तक पैलिसेड पैरेन्काइमा की बात है, दीज आर योर इलोंगेटेड सेल्स. ठीक है, अच्छा एक चीज और हम यहां समझ लें, जो मीजोफिल है, ठीक है, मीजोफिल में आपको मिलेंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट यहां मिल रहा है. अब क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या होगा? फोटोसिंथेसिस. सो मेजर पोर्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज परफॉर्म्ड ओवर हियर. ये जो पूरी यू कैन से जो कैविटी है, जो एरिया है, जो मीजोफिल बन रहा है, उसमें आपका क्लोरोप्लास्ट है. इसीलिए वहां पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रहा है, और इसीलिए नीचे स्टोमेटा है, जिसकी वजह से क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सी हाउ स्ट्रक्चर्ड, कितना परफेक्टली बनी हुई है लीफ, है ना, कि हर चीज प्रॉपर्ली हो. अपर सरफेस पे इन्होंने स्टोमेटा ज्यादा नहीं रखे. क्यों? क्योंकि अगर अपर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा होते तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता. लोअर सरफेस से भी होगा वाटर लॉस, बट कंपैरेटिवली कम होगा. ठीक है, एनीवेज वो भी बहुत ज्यादा है हमारे लिए, बट फिर भी होगा. ठीक है, तो बहरहाल मीजोफिल जो है सॉरी, मीजोफिल में क्लोरोप्लास्ट है, एंड इसीलिए आपका फोटोसिंथेसिस यहां परफॉर्म होगा. अब एक चीज और है, ठीक है, मीजोफिल में ही आपका जो हम थर्ड सिस्टम की बात कर रहे थे ना, वैस्कुलर सिस्टम, वो भी कंटेन्ड है. जो आपका ये एरिया है, इसी के अंदर आपका वैस्कुलर सिस्टम भी कंटेन्ड है. सो जो मेजर फंक्शन हो रहे हैं, ये हम अपनी बुद्धि लगा के कह सकते हैं कि भाई जितनी भी मेन इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है वो आपकी मीजोफिल में हो रही हैं. यानी मीजोफिल में ही आपका फूड जो है वो ट्रांसलोकेट हो रहा है, मीजोफिल में ही वाटर आ रहा है. अब वो आएगा कैसे? कैसे आएगा? जाइलम एंड फ्लोएम कहाँ हो सकते हैं वो? क्या कहीं भी स्कैटर्ड होंगे? नो, द वैस्कुलर सिस्टम इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन योर मिडरिब. ठीक है, या फिर वेन, है ना. जो रेटिकुलेट वेनेशन की अगर बात करोगे, रेटिकुलेट वेनेशन याद है इस तरीके से. ठीक है, सो मिडरिब के साइज पे और आपकी वेन्स जहां प्रेजेंट है उनकी प्रोमिनेंस पे आपके वैस्कुलर सिस्टम डिसाइड होंगे. वैस्कुलर सिस्टम कैसे हैं, क्या है, विल सी. पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है वो ड्रॉ कर लेते हैं, तो कि इजी हो जाएगा समझने के लिए. ठीक है, सो पैलिसेड पैरेन्काइमा जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ा सा आपका स्ट्रक्चरली, ठीक है, इस तरीके से इलोंगेटेड है. रेक्टेंगुलर सेल्स जिसको हम कह सकते हैं, थोड़ा सा इलोंगेटेड टाइप में है. ठीक है, ये ऊपर वाले जो हो गए आपके लाइन से जो लगे हुए हैं लंबे लंबे भाई साहब, इनको हम कहेंगे योर पैलिसेड पैरेन्काइमा. ठीक है, ये जितनी एक लाइन लगी हुई है, दिस इज योर पैलिसेड पैरेन्काइमा. ठीक है, अब इसी के नीचे आपके कुछ और भी हो सकते हैं, बट बीच में एक चीज और आ जाएगी, और वो है हमारा वैस्कुलर सिस्टम. और ये जो वैस्कुलर सिस्टम है, वैस्कुलर सिस्टम में ऑब्वियसली कौन प्रेजेंट होगा? जाइलम फ्लोएम. ठीक है, बट जाइलम और फ्लोएम के ऊपर ना एक शीथ है. ठीक है, शीथ क्या समझ लो, कवर जैसी चीज होती है.
ठीक है। सो उस चीज को हम कहते हैं आपकी, दिस इज नोन एज योर बंडल शीथ, जो आपके जाइलम और फ्लोएम के आसपास एक ऐसा राउंड स्ट्रक्चर बनाएगी ताकि वो उसके अंदर प्रॉपरली फंक्शन कर सके। अब यहाँ पे क्योंकि वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे या तो वेन है आपकी या फिर मिडरिब है आपकी। मैंने पहले ही आपको कहा कि मिडरिब और वेन में ही प्रेजेंट होगा आपका वैस्कुलर सिस्टम। ऑब्वियसली बात है ना, जो जाइलम है वो क्या उखड़ के कहीं भी लग जाएगा? नो, इट इज गोइंग टू कम थ्रू द स्टेम, इट इज गोइंग टू फॉर्म दोस टिश्यूज, ऊपर आएगा, सो वो मिडरिब और वेन में होगा। अब वेन कितनी बड़ी है, कितनी चौड़ी है, कितनी पतली है, उस पर डिपेंड करेगा इसका साइज। ठीक है, सो ये हो गई हमारी बंडल शीथ। अब बंडल शीथ के अंदर, बंडल शीथ के अंदर आपको मिलेगा क्या? जाइलम। ठीक है, आपको मिलेगा जाइलम, और उसी के साथ उसके अंदर और क्या, कौन से छोटे छोटे सेल्स होंगे? उसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होंगे आपके फ्लोएम के। अगेन मैं बार बार आपको यही चीज रिपीट करवा रही हूं, बट ये बहुत समझना जरूरी है। फ्लोएम जो है, फ्लोएम का काम है फूड को इधर उधर लेके जाना, जाइलम का काम है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स लेके आना। ठीक है, अब ये जो बंडल शीथ के अंदर हम सेल्स बना रहे हैं, ठीक है, द स्मॉल वंस, दे आर ऑफ योर फ्लोएम, राइट? ये तो फ्लोएम हो गए। चलिए, रेड वाले जो हैं वो जाइलम है। ठीक है, सो लेट मी जस्ट फिनिश मेकिंग देम एंड हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। तो ये भाई साहब कौन है? ये हो गए आपके जाइलम, राइट? द नेक्स्ट वन, दीज आर योर फ्लोएम। ठीक है, दोनों मिला के क्या बनाएंगे आपका? वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया कि हमारा जो वैस्कुलर सिस्टम है वो आपके जाइलम फ्लोएम से बना है। वो दोनों के दोनों किसके अंदर है? बंडल शीथ के अंदर है। बंडल शीथ कहाँ प्लेस होगी आपकी? मिडरिब और वेन में, वो कहीं भी हो सकती है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, क्योंकि जाइलम यहाँ पे है तो यहाँ के आसपास पानी होगा। ऑब्वियसली बात है ना, यहाँ पे अगर जाइलम की प्रेजेंस है तो आपका पानी जो है वो भी आसपास ही होगा। अच्छा, ये पैलिसेड पैरेन्काइमा की एक और लेयर आप समझ लो इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे जाइलम से वाटर जाएगा हर जगह। ठीक है, अब होगा क्या? यहीं पे आपका दूसरा वाला, आपका जो दूसरा वाला यानी कि जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है वो भी प्रेजेंट है। योर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इज लाइंड ओवर हियर, बट यहाँ पे जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है ना, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कोई बता सकता है? सोच तो सकते ही हो। ठीक है, यहाँ पे जो आपका स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है उसमें बहुत ज्यादा आपके गैप्स हैं। ठीक है, गैप्स क्यों है? गैप्स होने की वजह ये है कि पहली बात देखो, ये तो मतलब इट इज वेरी कॉमन कि आपका जो पैरेन्काइमा है उसमें इंट्रासेल्युलर स्पेसेस होती हैं, है ना, बट यहाँ पे कुछ ज्यादा ही स्पेस है, कुछ ज्यादा स्पेस है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो, बीच बीच में दे आर कनेक्टेड, बट अगेन दे हैव लॉट्स ऑफ स्पेसेस इन बिटवीन देम। जिस तरीके से मैं ड्रॉ कर रही हूँ इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप कैसे भी कर सकते हो। अब ये जो है, ठीक है, ये आपका स्पॉन्जी पैरेन्काइमा हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये कंटिन्यू रहेगा। बीच में ये गैप्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये गैप्स जो है, दीज आर योर एयर कैविटीज। अब होता क्या है यहाँ पे, अब थोड़ा सा ट्रांसपिरेशन वाला पार्ट भी आएगा। पहले तो फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट समझ लेते हैं। जाइलम आ गया, पैलिसेड पैरेन्काइमा है, इसी के बारे में हमने बात की कि मीजोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ फोटोसिंथेसिस चल रहा है, जो स्टोमेटा है इसने एक्सचेंज ऑफ गैसेस करा दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, अब यहाँ पे एंड प्रोडक्ट वाटर मिलेगा हमको, यस और नो? मिलेगा ही मिलेगा। वो वाटर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से, बिकॉज जो सन है आपका वो ऊपर होगा, हीट है, टेम्परेचर है, इवेपोरेट होके ये जो खाली जगह है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू यहां से आपकी वाटर वेपर जो है वो बाहर आ जाएगी।
वाटर वेपर आपकी क्या करेगी, वाटर वेपर जो है आपकी बाहर आ जाएगी यहां से, ठीक है। डिफ्यूजन क्यों, बाहर कम है अंदर ज्यादा है, एक्सचेंज हो जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। सो यहां से आपका ये बाहर आ जाएगा। नाउ दिस रीजन इज योर सब स्टोमेटल कैविटी या सबस्टोमेटल स्पेस भी कहते हैं इसको, ठीक है। सो ये है आपकी पूरी एनाटॉमी ऑफ योर डॉर्सीवेंट्रल, और आप कह सकते हो डाइकॉट लीफ की। इफ यू वांट टू जस्ट पुट अप अ पिक्चर और जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, आप ले लो, बिकॉज ये पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे, सबसे ऊपर एपिडर्मिस, ठीक है, आई जस्ट यूज द कलर्स, साथ साथ में ये रीजन जो है, ठीक है, ये वाला रीजन जो है ये आपका एपिडर्मिस हो गया है। दिस इज योर कंप्लीट एपिडर्मिस। ऊपर वाली अपर, नीचे वाली लोअर, उसके अलावा जो आपका लोअर एपिडर्मिस है उसको हम कहते हैं एबैक्सियल, ऊपर वाले को हम कहते हैं एडैक्सियल। एबैक्सियल में आपके स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, ठीक है, प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होंगे। ऊपर वाली में या तो बहुत कम होंगे या फिर ना के बराबर होंगे, ठीक है। सेकेंड पोर्शन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज योर मीजोफिल। ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है ये है मीजोफिल। मीजोफिल कितने सेल्स से बना है, टाइप 2। पहला है पैलिसेड, जो ऊपर ये इलोंगेटेड सेल्स हैं, ठीक है, ये जो इलोंगेटेड सेल्स हैं ये है आपके पैलिसेड। सेकंड है स्पॉन्जी, जो राउंडिश हैं थोड़े, और जिनके बीच में काफी एयर कैविटी, एयर स्पेसेस है। मेजर फंक्शन, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस करेंगे। जो आपका जाइलम है वो बंडल शीथ में है। अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, राइट, दिस पोर्शन इज योर बंडल शीट। ये पूरे का पूरा जो है आपका बंडल शीट है। बंडल शीट के अंदर आपका जाइलम एंड फ्लोएम है, राइट। ये जाइलम एंड फ्लोएम का फंक्शन है कि आपको वाटर, फूड का जो प्रॉपर चैनल है वो दे। ये प्रेजेंट कहाँ होंगे, ये प्रेजेंट होंगे आपके मिडरिब में या वेन में। और ये कितने बड़े होंगे, कितने छोटे होंगे, ये डिपेंड करेगा आपकी मिडरिब और वेन के साइज पे। रेडिकुलेट वेनेशन में आपको बड़े भी दिख सकते हैं अगर मिडरिब में है ना, जितनी ज्यादा जगह उतना ज्यादा ऑक्यूपाई कर लेंगे। नेक्स्ट, अब क्या होगा, यहाँ पे याद क्या रखना है। अच्छा, एक चीज तो हम भूल ही गए थे लगभग, क्यूटिकल, वैक्सी लेयर, जिसका काम है ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करना। सो दिस पोर्शन इज योर क्यूटिकल। एक चीज और याद रखेंगे, स्टोमेटा के ऊपर वाली जगह का नाम है सबस्टोमेटल स्पेस, एंड दीज वुड बी योर गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट होता है, वो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। क्लियर। सो दिस जो आपको पूरा समझना है वो इससे आसानी से समझ सकते हो। ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, वाटर बगल में आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गई, यहाँ पे वाटर एंड प्रोडक्ट बन गया। टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे ये जो खाली एयर कैविटीज हैं, ठीक है, यहाँ पे वाटर वेपर आएगी, यहाँ पे सबस्टोमेटल यानी जैसे फॉर एग्जांपल सबका मीनिंग क्या होता है, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ तो दीज आर माय सब स्पेसेस, ठीक है। सो यू कैन से दीज आर सब एमवीजी मैम स्पेसेस, राइट। सो ये सब यानी आसपास का। सो यहाँ पे स्टोमेटा है, सो दिस विल बी योर सबस्टोमेटल स्पेस। तो यहाँ पे जब वाटर वेपर बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी तो डिफ्यूजन के थ्रू इट विल कम आउट। डिफ्यूजन, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, राइट। अब वाटर वेपर बाहर, लॉस ऑफ वाटर, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। सो ये सिस्टम चलता जाएगा, जाइलम और वाटर लाता रहेगा, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते रहेंगे, वाटर फिर से क्रिएट होता रहेगा और वो जाता रहेगा। इन द मीनवाइल ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट a dorsiventral or a dicot leaf looks like, ठीक है। I hope समझ में आया होगा। If you have any questions, please put them down in the comments. लीफ अगर ड्रॉ कर लोगे और जिस तरीके से मैंने फंक्शंस लिखे हैं, अगर इस तरीके से फंक्शंस लिख लोगे इजीली याद हो जाएगा। यू वुडंट हैव टू स्ट्रेस टू मच कि ये याद नहीं हो रहा है, वो याद नहीं हो रहा है। टर्मिनोलॉजी जो है वो भी प्रॉपर वही है। सो जस्ट मेक दैट लीफ वंस, लिखो उसके साथ, लेबल करो और वहीं उसका फंक्शन लिख दो, ठीक है। एक चीज यहां जैसे ऐड कर सकते हो कि एडैक्सियल है, इट हैज लो नंबर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, अदरवाइज नॉट एट ऑल,
ठीक है, ये सीधा सीधा लिख दो। सो छोटे छोटे पॉइंट जितने बना के लिखोगे उतना ज्यादा इजीली याद रखोगे। मॉर्फोलॉजी हो चुकी है, एनाटॉमी अगर जितनी ज्यादा समझ में आ जाती है उतनी ज्यादा इजी प्लांट फिजियोलॉजी हो जाएगी। ठीक है, सो आई सी यू सून विद अनदर वीडियो, बट तब तक होमवर्क है। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ो, लीफ के बारे में, डॉर्सिवेंट्रल लीफ, डाइकॉट लीफ के बारे में जितना पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो बना लो, फंक्शंस याद कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। कोई भी क्वेश्चन मिलेगा खुद से क्वेश्चन बना के, मैं तो ये कहती हूँ सबसे बेस्ट तरीका यही है, खुद के क्वेश्चन बनाओ। एक लाइन पढ़ी है, ठीक है, अपर एपिडर्मिस इन डाइकॉट लीफ इज आल्सो नोन एज एडैक्सियल, लोअर एपिडर्मिस इज आल्सो नोन एज एबैक्सियल, स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा, वेयर विल इट बी, लार्जर, अपर या लोअर। तो ये क्वेश्चंस बनाओगे तो खुद के लिए इजी पाओगे सारी चीजें। ठीक है, सो start reading NCERT, make notes, solve questions. I'll see you soon with another video जिसमें हम monocot leaf को discuss करेंगे। ठीक है, so till then keep studying, keep reading, take good care of yourself. Thank you.